द्वारपाल जाओ और हमारे देवर धीर सिंह को बुला के लाओ दरबार के मध्य। धीर सिंह को मैं अभी तत्काल दरबार में बुलवाता हूँ। ये सर न झुका होगा कभी, ये सर न झुका होगा कभी, किसी देगा के सामने धीर सिंह मस्तक नवाता है भाभी माँ के साथ। हे भाभी माता हमारा प्रणाम स्वीकार कर। सदा सुखी रहो देवर। सदैव सुखी रहो रूप बसंत। कहो कैसे हो? अच्छे हो ना? कहिए भाभी माता, आपने देवर धीर सिंह को किस लिए याद किया? हे देवर धीर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ देवर भैया, क्योंकि वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सौंपना चाहती हूँ। बोलो क्या भाभी कहना चाहती हैं आप? हे धीर सिंह, इस समय हमारी तबीयत बहुत ही खराब है। ना जाने कौन सा समय आ जाए जो मैं प्रभु के पास चली जाऊं। ये कैसी बातें कर रही हो भाभी माँ? इसलिए मैं तुम्हें एक चीज सौंपना चाहती हूँ। कहो भाभी। हे धीर सिंह, हमारे बच्चों को, रूप और बसंत को हमेशा आप ध्यान रखना धीर सिंह। अवश्य भाभी, किंतु आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आपकी तबीयत कुछ खराब रहती है, किंतु आपकी बातों से लग रहा है कि आज आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही है। किंतु भाभी माँ आप चिंता न करें, आपके पुत्र रूप और बसंत हमारे पुत्र के ही जैसे हैं और हमारे होते इन्हें कुछ नहीं होगा। हे धीर सिंह, लो धीर सिंह, किलो हाथ में इनका हाथ देवर, ये दोनों भोले भाले। लो हाथ में इनका हाथ देवरी, ये दोनों भोले भाले हैं। बस इतना याद रहे तुमको, हमने नाचों से पाले। बस इतना ध्यान रहे देवर, हमने नाचों से पाले। देवर, ये मेरे बेटे रूप और बसंत, हमने इन्हें बहुत ही नाजुक से पाले, इसलिए अब इनका ध्यान तुम ही रख सकते हो धीर सिंह। अवश्य भाभी माता, आप चिंता न करें। हे भाभी माँ, कि दिया है हाथ हाथों में, हाँ भाभी माँ, कि दिया है हाथ हाथों में, तो हक अपना निभा दूंगा। दिया है हाथ हाथों में, तो हक
आपके देवर धीर सिंह के होते हुए आपके पुत्रों को रूप और बसंत को कुछ भी नहीं होगा। कोई भी हमारे होते हुए इनका बाल बांका नहीं कर सकेगा। हे माता। ठीक है धीर सिंह, आज अब हमारे गला हमारा सूख रहा, हमें प्यास लगी है। धीर सिंह थोड़ा सा पानी पिलाओ। धीर सिंह अवश्य भाभी माँ, मैं आपके लिए जल लेकर के आता हूँ। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, मैं जल लेकर अब शीघ्र आता हूँ। घबराओ नहीं महाराज, घबराओ नहीं। अब है तुमका गर्म पानी में कैप्सूल दिन जा रहा, बस शांत बेटा रूप और बसंत इधर आओ। हमारा प्यास के हमारे गला सूखा जा रहा है, दम निकलना जा रहा है। बेटा रूप और बसंत, हमका लागत महारानी टपक जी है। बेटा रूप और बसंत, प्याज के मारे गला सूखा जा रहा है। आ बेटा नहीं रूप बसंत, रूप बसंत। चाचा श्री पानी लेकर आओ। माता को क्या हो गया चाचा श्री? भैया धीर सिंह, महारानी तो नारी ही बंद है। भैया हमारी भाभी माँ का देहांत हो गया है। उनकी बातों से लग रहा था कि आज हमारी भाभी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, किंतु क्या कहते हैं, जब सर पे काल बसेरा कर लेता है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। आज भाभी मरते समय अपने बच्चों से ऐसा प्रेम कर रही थी, हमें ऐसा रक्षा का उपदेश दे रही थी, जैसे वो समझ रही थी कि आज उनके प्राण नहीं बच पाएंगे। बेटा रूप और बसंत, तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की देखभाल आज से मैं करूंगा, इसलिए रो नहीं मेरे लाल। जाओ माता श्री के पास ठहरो, मैं दरबार को जाता हूँ, तुम्हारे पिता को बुला करके लाता हूँ।